कानून के रखवालों का मसीहाओं पर गुस्सा, दिल में जरा रहम न आया, दिल के अस्पताल का हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुश्तैल वकला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला, मेन गेट तोड़कर अंदर घुसाए, शीशे भी तोड़ डाले। इमरजेंसी में भी हंगामा आई, मरीजों के लवाहिकीन और अमले पर तशद्दुद, पुलिस पहुंची तो पथराव कर दिया, एहलकारों पर ईंटें दे मारी। पुलिस का जवाबी एक्शन, आंसू गैस के शेल बरसाए, पानी की तोप भी चलाई। रद्द अमल में वकला आग बगुला, पुलिस मोबाइल को ही आग लगा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की भी एक न सुनी, मुश्तैल वकला ने फैयाजुल हसन चौहान को दबोच लिया, बालों से पकड़ा, तशद्दुद भी किया। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में फैयाज चौहान बोले, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। हंगामा आराई के वक्त वज़ीर सेहत पंजाब महसूर रही, हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वकला के हंगामे पर PIC में तमाम ऑपरेशन मुअत्तल, इलाज न मिलने पर 3 अफराद दम तोड़ गए। बुजुर्ग खातून ने भी रुदात सुनाई, मरीजों के लवाहिकीन भी फट पड़े। हंगामाराई के बाद आज न्यूज ने अस्पताल के अंदरूनी मनाजिर भी दिखा दिए। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब में 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया, वाक़े का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। कानून के रखवालों की कानून शिकनी पर कानून हरकत में आ गया, 34 वकीलों को धर लिया। वकला PIC से तो मुंतशिर हो गए, बाद में पंजाब सेक्रेटेरिएट और GPO चौक के सामने मुजाहरा किया। ट्रैफिक ब्लॉक करके शहरियों से भी खूब बदतमीजी की गई। वकील की जानिब से हवाई फायरिंग की फुटेज भी मंजर आम पर आई। वकला की हंगामाराई का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं, मामले की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों की शनाख्त हो गई। हंगामाराई करने वालों पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। फिरदौस आशिक आवान बोली, लाकानूनियत किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत में पंजाब लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का हंगामी इजलास, वज़ीर कानून की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। राजा बशारत कहते हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, रियायत किसी को नहीं मिलेगी। तनाजा हल होने के बाद चिंगारी डॉक्टर ने लगाई, वीडियो बनाकर वकला को ललकारा। पुरानी फुटेज लीक हुई तो वकील जलाल में आ गए। हमले से पहले जवाबी वीडियो भी बनाई गई। कायदे आज़म का कोट पहनकर ऐसा इक़दाम किसी सूरत कबूल नहीं, बैरिस्टर एतजाज एहसन वकीलों के रवैये पर बरहम। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अगर कोई तनाज़ा था तो मिल बैठकर हल कर लेना चाहिए था। वाक़े पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी बरहम, कहा गुंडागर्दी में मुलव्विस किसी भी शख्स को माफ न किया जाए। शहबाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ गईं। एहतसाब अदालत ने शहबाज और अहले खाना की जायदाद मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। हमजा, सुलेमान, नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के असासे सील होंगे। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त की थी। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मसलके जमा करवाने का हुक्म। आसिफ जरदारी बड़े शिकारी हैं, बाहर आते ही खिलाड़ी का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की घनगरज, रवां साल मौजूदा हुकूमत का आखिरी साल करार दे दिया। अवामी हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी ज्यादा करप्ट हैं, हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। शेख रशीद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ ने जितनी लूट मार की अपने बच्चों के लिए की, आसिफ जरदारी ने पैसा बांट कर खाया। खुर्शीद शाह और हमजा का केस सीरियस करार दिया, पेशगोई भी की, कहा फरियाल और मरियम का केस भी लगने वाला है। मार्च तक मामला पुली बागेन की तरफ ज्यादा देख लिया। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकरीरी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी पार्टी इजलास मनसूख,
अब बैठक कल लगेगी। मुशाहिदुल्लाह खान को हुकूमत की जानिब से बाबर याकूब की नामजदगी पर तहफ्फुज़ात, कहा वो 2018 के इंतखाबात में धांधली के जिम्मेदार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, स्पीकर असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज खटक को अपोजिशन से राबतों का टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय से कानून साजी चाहते हैं। सिंध में आवारा कुत्तों का राज, कुत्ते के कांटे का शिकार लाड़काना का हसनैन चल बसा। कौमी इदारा बराए अतफाल कराची में 27 दिन से जेरे इलाज था। कुत्तों ने मासूम हसनैन का चेहरा, आंख और सर का पिछला हिस्सा नोच खाया था। मैयत लाड़काना भेज दी गई। नमाज जनाजा के बाद तदफीन, आबाई गांव की फिजा सोगवार। कराची से अगवा और फिर तावान देकर रिहा होने वाली दुआ मंगी के केस पर वजीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल, कहा जिस दिन दुआ अगवा हुई थी उस रात सो नहीं सका। पुलिस वारदात की तफ्तीश कर रही है। मुलव्विस गैंग को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घोटकी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस ने कातिल गिरफ्तार कर लिया। 16 साला मुल्जिम बच्चे का रिश्तेदार ही है। गला घोटकर जान ली। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सखर दराज से निकलने वाली नहरों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों अफराद का एक्सीन ऑफिस के सामने धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस से झड़पें, इलाका मैदान जंग बन गया। जलाओ, घेराओ, पथराओ, पुलिस ने शेलिंग कर दी। क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स की मुलाकात, कप्तान ने मेहमान टीम को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूस के वज़ीर सनत और तिजारत की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। रूसी वज़ीर की आर्मी चीफ से भी बैठक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमन सलामती और खित्ते की खुशहाली के लिए ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन का छठा इजलास, स्टील मिल्स की बहाली और वर्किंग ग्रुप्स में ताउन पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं रूस से ताल्लुकात तजारती शराकत दारी में बदलने के ख्वाह हैं। 2 बिजली घर कोयले पर मुंतकिल करने की भी बात की। रूस के वजीर तिजारत ने कहा रूसी कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी मसनूआत पाकिस्तान को फराहम कर सकती हैं। राव अनवार के पुलिस मुकाबलों पर अमेरिका भी परेशान। साबिक SSP के असासे मुंजमद कर दिए। महकमा खजाना का कहना है राव अनवार ने 190 जाली मुकाबले किए, 400 अफराद मारे। जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क चलाते थे। जुनूबी वजीरिस्तान के मोहम्मद इरफान महसूद पाकिस्तान की शान, सर फखर से बुलंद कर दिया। एक टांग पर 48 पुशअप्स लगाई, भारतीय एथलीट को पीछे छोड़ दिया। आलमी रिकॉर्ड कायम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी। चंद दिन पहले PIA के बेड़े में शामिल तैयारी का इंजन का बेड़ा गर्क। परवाज PK 304 से टेक ऑफ के दौरान परिंदा टकरा गया। एयरबस 320 का इंजन मुतासिर, $5 मिलियन के नुकसान का खदशा। आए पर्वतों से बात करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हाइकिंग और ट्रैकिंग के मुकाबले। स्कर्दू के नवाही गांव सदपारा में तकरीब, इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। सफेद कोहसार और जमी हुई आबशार, झीलें भी मुंजमद हो गई। मौसम ने बलाई इलाकों का मंजर औसम कर दिया। वजन में पारा -15 हुआ तो हर शय जमने लगी। वादी सवाख के सयाहती मकामात पर भी बर्फबारी। अस्तोर, आजाद कश्मीर और बीरबाला में भी सफेदी ही सफेदी। और के वकीलों की बदमाशी की। कानून साजों ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कानून शिकनी की वो दास्तान रकम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लाहौर में दिल के अस्पताल में बेहिस वकीलों ने धावा बोल दिया। डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स, अमले और मरीजों को भी न बख्शा। पहले अस्पताल में खूब तोड़फोड़ की, फिर मरीजों और उनके तीमारदारों पर भी डंडों, पत्थरों,
और ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस फायर हुए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। ताहम मुश्ताइल वकला ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। इसी हंगामा आराई के दौरान 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। बदले की आग ने वकला को मुश्ताइल बना दिया। दिल के अस्पताल पर वकीलों ने धावा बोल दिया। 23 नवंबर को पहले वकील और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा हुआ। उस वक्त तो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन फिर आज एक डॉक्टर ने वीडियो बनाई। आपके बारे में तो मैं सारा पता है। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कोशिश कर रहा था। वीडियो में वकला को आड़े हाथों लिया तो वकील मुश्ताइल हो गए। जत्थों के जत्थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे। फिर शुरू हुआ भरपूर हंगामा। जबरन गेट खोलकर वकील अस्पताल में दाखिल हुए। डंडे, पत्थर, कुर्सियां जो हाथ लगा मारते चले गए। डॉक्टर समेत जो मरीज रास्ते में आया उसे रौंदते चले गए। ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में घुसे और तोड़फोड़ की। इस खौफनाक हंगामे ने अमले और मरीजों को महसूर कर दिया। डॉक्टर्स, अमले और मरीजों ने अस्पताल के कोनों में छुपकर जान बचाई। जब पुलिस पहुंची तो मामला मजीद खराब हो गया। पुलिस पर भी वकला पिल पड़े। डंडे, लाठियां बरसा दी, पथराव भी किया। वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ तो मामला और बिगड़ गया। मुश्ताइल वकला ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। काफी देर इश्तियाल अंगेजी के बाद पुलिस की मजीद नफरी पहुंची, जिसके बाद वकला को अस्पताल से हटाया गया। वकला ने अस्पताल में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं की, वकीलों के जत्थों ने खौफ फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। बेबाक वकील अस्पताल के अंदर और बाहर फायरिंग करता रहा। पुलिस ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हंगाबराई करने में मुलव्विस 34 वकीलों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है। मामले पर मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है, ये हम जानेंगे। आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा पुलिस ने अब तक मजीद तहकीकात में क्या पेशरफ्त जाहिर की है? जी, अभी तो जो है सिर्फ वकला को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जैसे ही मुकदमा दर्ज होगा उसके हवाले से भी हम आपको आगाह कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है लाहौर हाई कोर्ट बार में जो है वो वकला का एक इजलास हो रहा है और उसमें वो आइंदा की हिकमत अमली तय कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली तय कर लिया और उसके मुताबिक जो है वो वकला के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। और इस सिलसिले में जो है हदायत जारी कर दी गई है पुलिस को। और साथ ही ये भी है कि रेंजर्स की भी नफरी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। और ये कहा गया है कि अब जो है वकला के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा और सूबे में जो है अमन अमान का क़याम जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस को इंतहाई अलर्ट कर दिया गया और कहा गया है कि अब जो भी शर्तबंद अनासर या वकला है वो अगर अमन अमान खराब करेंगे तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और पुलिस को अलर्ट किया गया है। इस वक्त PIC में जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और साथ भी ये भी है कि दिगर जो अहम इमारतें हैं उन पर भी ये पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया। और हदायत ये जारी की गई हैं कि वकला जो हैं जो शर्तपसंदी कर रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए। और अगर वो जहाँ भी कहीं हैं जिन्होंने आज सारा दिन जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की है, मुजाहरा की है और यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, मरीजों को जो भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनको गिरफ्तार करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं ताकि तमाम जो वकला इस वाक़े में मुलव्वस है उनको गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद जो है तमाम वकला के खिलाफ जो है एक ही FIR दर्ज की जाए। जो हमारे सलीम शेख आपका विपरीत वकीलों को नकेल डालने सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान भी मैदान में कूद पड़े। ताहम वकीलों ने फयाज चौहान को भी न बख्शा, जदोकोब किया और बाल भी नोचते रहे। वकीलों की हंगामा आराई के दरमियान
सुलह सफाई के लिए पहुंचे फैयाज चौहान। यार उधर से वो खोलो, गेट खोल दे। समझे दबंग एंट्री डालेंगे, मामला चुटकियों में निपटा लेंगे। लेकिन इश्तियाल अंगेज वकील बिफर पड़े। फैयाज चौहान को खूब धक्के लगे, बाल तक नोचे गए, अगवा की कोशिश की गई। इंशाल्लाह इनको चुन चुन के जिन्होंने यहाँ पे जुल्म जबर बदमाशी की है उनके खिलाफ FIR भी कटेगी और इंशाल्लाह उन्हें निशाने इबरत बना। फैयाज चौहान ने ये वाजे कर दिया कि जो इस हंगामे में मुलव्विस है उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या पुलिस, क्या सियासतदान, ये वकील थे या फिर पत्थर के इंसान? डॉक्टर तो डॉक्टर, मरीजों को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, डंडों, पत्थरों और ईंटों से हमला किया। मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल के कोनों में छुपकर बिफरे वकील